एक रोज मैं अपने बीवी बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए जा रहा था। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो एक मांगने वाली बगल में बच्चा दबाए आ गई और सदा लगाई, बाऊ दे अल्लाह दे नाते, रब तेरी आस उम्मीद पूरी करे। मैंने 50 का नोट दिया और वो खुशी से दुआ देती एक तरफ चल दी। चंद सानिये बाद दर्जन भर औरतों और बच्चों ने गाड़ी पर यलगार कर दी। सब के सब हाथ फैलाए दुआएं देती पुर उम्मीद नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने सबकी खिदमत में कुछ ना कुछ पेश किया। सब खुशी से सरशार लौट गईं। ये सब मामला 1 मिनट के अंदर हुआ। इशारा खुला और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरी बीवी ने खुफगी का इजहार करते हुए कहा, जानते हैं जब आपने पहली मंगती को पैसे दिए थे तब ही मुझे मालूम था कि अब ये दूसरों को भी बताएगी, और देख लें मेरा अंदाजा ठीक निकला। ये मांगने वाले होते ही ऐसे हैं, कम ज़रफ। बेगम बड़बड़ा रही थी, गाड़ी वालों के पास कानून का खजाना होता है। जो सब की सब ने धावा बोल दिया। मैं तो कहती हूँ आपको चाहिए था कि पहली वाली को 1 रुपया ना देते, ना उसको देते और ना वो बाकियों को जाकर बताती, और ना ही हमारे गिर्द इतना रश लगता। बीवी की सारी बातें ठीक थीं। लोग इशारे पर खड़े पहले फ़कीर को सिर्फ इसलिए खाली हाथ लौटा देते हैं कि ये दूसरे फ़कीरों को बताएगा और हमारे गिर्द रश लग जाएगा। मेरी बेगम ने एक आम फहम बात की थी जो हर तरह से दुरुस्त थी, पर मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी आंखों से आंसू रवां थे। बेगम ने बिन बादल बरसात की वजह पूछी। मैंने कहा, बेगम आज चंद टकों की खैरात ने मुझे एक दायमी गुर सिखा दिया है। बेगम ने सवालिया नज़रों से देखा। मैंने कहा, उन गदागर फ़कीर औरतों ने मुझे इत्तफाक, दरिया दिली, सखावत और तवक्कुल के मानी से आशना कर दिया है। बेगम ने हैरानी से मेरी जानिब देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने इस बात में सर हिलाया। ठीक कह रहा हूँ। मैंने कहा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हमें कहीं से कोई सहूलत मिल जाए तो हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नहीं बताते, अकेले फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारा तवक्कुल कमज़ोर होता है। हमें लगता है कि अगर किसी और को बताया तो वो हमारा काम भी बिगाड़ देगा। हम भूल जाते हैं कि देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। मेरा नसीब कोई नहीं छीन सकता। ये सब हमारे नफ्स की चालाकी है। नफ्स हमें उकसाता है कि चुप करके फ़ायदा हासिल कर लो, किसी दूसरे को मत बताओ, और हम नफ्स की बातों में आकर अकेले ही मिलने वाली सहूलत से फैज़याब होते हैं। उन फ़कीरों का नफ्स मुतमईन है, मेरे नफ्स की तरह गैर मुतमईन नहीं है। बेगम के चेहरे का तासुर बदल चुका था। मेरे बच्चे हैरानी से मेरी बातें सुन रहे थे। उस दिन वो मंगती फ़कीरनी मुझे खुशी का ये अनमोल राज चंद रुपयों में सिखा गई। मैंने उस मंगती से इत्तफाक, कुशादा दिली और तवक्कुल सीखा। वो मंगती नहीं थी, मंगती के रूप में अल्लाह की पैगाम रसा थी जो मुझे एक अच्छी बात सिखाने आई थी। मेरी बीवी बोली, आप दिन रात आंखें फोड़ते हैं, वर्क काले करते हैं, तब जाकर पैसे मिलते हैं, तो क्या इस तरह रुपए लुटाना ठीक है? मैंने कहा, बाबा जी कहा करते थे कि बेटा जो भी साइल आए उसे ज़रूर कुछ ना कुछ दिया कर। मैंने पूछा, बाबा जी अपनी मेहनत की कमाई से क्यों दूं? बाबा जी ने कहा, तूने कौन सा पल्ले से देना है? अल्लाह ने तुझे दिया तो उसमें से आगे दे दिया कर। दित्ते विचों देना। मेरी बीवी को बात समझ आ गई थी। उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, मगर चेहरे से आया था कि दित्ते विचों देने वाली बात पर मुत्तफिक थी। अब मैं कोशिश करता हूं कि अगर मुझे कहीं से कोई फ़ायदा हो तो मैं दूसरों को भी ज़रूर बताता हूं। मेरा नफ्स मुझे हर बार रोकता है और हर बार मैं अपने नफ्स को एक जुमला बोलकर चुप करवा देता हूं। अल्लाह हमें आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन।